यहाँ आने का नज़दीकी रेलवे स्टेशन इंदौर रेलवे स्टेशन और खंडवा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप आसानी से आ सकते हैं। बाई रोड भी यही रास्ता है। अभी नर्मदा नदी में नहा के यहाँ से निकले हैं और नदी में नहा के अभी बहुत लोग यहाँ पे नहाने के बाद ही दर्शन किया जाता है। तो हमने भी नहा लिया है और भोलेनाथ जी वहाँ पे हैं। इस तरह से ब्रिज है, उस तरफ से वहाँ से फिर लाइन लगी है, अभी आपको पूरा दिखाएंगे। तो ये जो द्वीप है जहाँ पे महादेव रहते हैं वो शिवपुरी द्वीप नाम से है और ओम आकृति का है। और जो ममलेश्वर महादेव हैं जस्ट इस तरफ हैं। तो पहले चलेंगे ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, उसके बाद ममलेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। मेरा नहाना वाना हो गया, तो चलिए आपको पूरा दिखाते हैं कैसे कैसे जाना है और कहाँ से क्या है। देखते हैं मोबाइल अलाउ है कि नहीं है। अगर परमिशन रहेगा तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको अंदर से भी दिख जाएगा। और नहीं परमिशन रहेगा तो फिर मैं बाहर से पूरा बता दूँगा आपको। इसी ब्रिज के रास्ते आप ओमकारेश्वर मंदिर जा सकते हैं और यहाँ बोट से आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। और एक बोट का परिक्रमा करने का जो किराया है वो 500 से 600 है, बाकी सीजन पे निर्धारित है। शिव 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 अभी भाई हम पुल पे ही हैं और आज 2-4 दिन से लगभग तबीयत गड़बड़ चल रहा है। इसी वजह से रास्ते का मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ, दिक्कत हो रहा है बहुत। अभी इधर दर्शन करने आया तो यहाँ पे ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। कैसे आप लोग को टाइम से नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो अपलोड भी नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा यार, अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस तरह से रास्ता है। बहुत से लोग रुद्राक्ष बेचते हैं, आपको दिख जाएंगे और सब कुछ। तो यहाँ मत लीजिएगा क्योंकि सब नकली रहता है। और टैटू भी बनता है, तो टैटू आपको 100 रुपया 200 रुपया ऐसे में टैटू बना देंगे। तो ऐसे टैटू बनाएंगे तो परेशान है। मुझे भी टैटू बनवाना है तो लगता है मैं ऋषिकेश में बनवाऊँगा, वहाँ पता चला है कि अच्छा बनाते हैं। और वहाँ पे बहुत दूर पे वो है डैम, विश्व का सबसे बड़ा डैम नर्मदा नदी पे ही बन रहा है डैम परियोजना। तो वो है डैम और उससे पहले जो ब्रिज दिख रहा है वो ममलेश्वर महादेव, वहाँ पे चले जाएंगे। तो पहले अभी महादेव जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ममलेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से आपको नेचर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि बरसात का मौसम बहुत ही सुहाना होता है यहाँ का, स्थानीय लोगों ने बताया। हम निकल पड़े अपने 8वें ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। आपको बता दें, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः उत्पन्न हुआ है। राजा मंधाता ने नर्मदा नदी के किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रकट होकर
उनसे वरदान मांगने को कहा तो राजा मंधाता ने भगवान शिव को यहीं बसने के लिए कहा। तभी से मेरे भगवान भोले शंकर यहीं विराजमान हो गए। यहाँ पर जूता चप्पल आप बाहर स्टैंड पर मत जमा करिए, वहाँ पे ज़्यादा पैसे लेते हैं। अंदर इसकी पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं के साथ भगवान शिव वास करते हैं। पूरे तीनों लोक का परिक्रमा करने के बाद रात में सोने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही महादेव आते हैं। भोले बाबा के प्रिय नंदी जी का साक्षात दर्शन करिए। और यहाँ लाइव दर्शन भी चल रहा है और इस समय हम पूरा वॉइस ओवर कर रहे हैं। और अंदर गर्भगृह में मोबाइल अलाउ नहीं होता है और बहुत भीड़ होने के कारण भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूज़ करेंगे तो आप पे पूरी जांच की जाएगी। यहाँ पर भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आप ज़रूर से लेके जाएं। हालांकि शिवलिंग के पास आपको नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन आपका जल भोले बाबा के पास पहुँच जाएगा। यहाँ पर बहुत से पंडा आपको मिल जाएंगे रास्ते में आपको डायरेक्ट दर्शन कराने के लिए, लेकिन ये आपका इच्छा है महादेव को किस रूप में आप दर्शन करना चाहते हैं। प्रसाद यहाँ के काउंटर से ही आप लें, बाहर से बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अंदर के काउंटर का ही प्रसाद भगवान को भोग चढ़ता है, वही यहाँ पे बेचा जाता है। भाई 12 और ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन हो गया। अब चल रहे हैं मंगलेश्वर महादेव का दर्शन करने। और जाने का 2 रास्ता है। ओमकारेश्वर जी का दर्शन करके इधर से भी आ सकते हैं आप। यहाँ से बोट लेके सीधा उस तरफ जा सकते हैं। एक लोग का किराया 50 रुपये है। बाकी ब्रिज से आप जाएंगे तो मैं वहाँ पे स्नान किया था, वहाँ से ऐसे करके फिर वहाँ भी जा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा ब्रिज से, मुझे नहीं लेना है बोट, क्योंकि मुझे महादेव बुलाते हैं पैदल, तो मैं पैदल ही चलते। आरती होता है शाम को। मैं कल शाम को आरती देखा था, शाम को ही यहाँ पे आ गया था। तब तक मेरे को तन्मय मिला। तन्मय अपने कानपुर से है। कानपुर में जो पनकी है, पनकी रेलवे स्टेशन आप लोग जानते होंगे, वहीं से है। पनकी से है ना। हाँ, तो यहाँ पे लगभग 4 साल 5 साल से इसके मम्मी पापा सब लोग इधर ही रहते हैं। और ये यहाँ पे फूल बेचता है और दुकान वालों को फूल बेचता है। एक दिन में कम से कम 1 कुंटल के आसपास बेच देता है। 1 कुंटल के आसपास बेच देता है। बाकी बहुत मेहनत करता है और इससे मिल के बहुत अच्छा लगा। और ये मैं इससे बोला था कि यार यहाँ पे बोट से जाने से उस तरफ 50 रुपये लगता है। बोला कि हाँ। फिर मैं बोला मैं तो ब्रिज से जाऊँगा, तो बोला बहुत दूर पड़ेगा। तो मैं इसको बताया मैं किधर से आया कैसे, तो बोला तुम जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं मंगलेश्वर महादेव का। तरफ से बोट आपको लाके यहीं पे छोड़ेगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ से आके फिर सीढ़ी से जाना होगा। और मैं जस्ट उस वाले ब्रिज से ऐसे नीचे से इधर से आ गया हूँ। अब चलता हूँ महादेव की तरफ दर्शन करने। महादेव जी का वहाँ पे मंदिर है, तो चलिए चलते आगे। इस तरफ आएंगे तो इस तरह से आपको लोकेट किया गया है मंगलेश्वर मार्ग। और ये ऐसे सीधा रास्ता जाएगा, ऊपर आपको ब्रिज दिखेगा, ब्रिज के नीचे चलना है इस तरह से। किसी से भी पूछ लेंगे, सब बता देंगे आपको। तो चलते हैं सीधा टेंपल पे। पूरे मध्य प्रदेश में भाई हमको इसी तरह पानी पीने को हर जगह देखने को मिला। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ठंडा, बहुत शुद्ध। इस तरह से आप यहाँ पे पानी पी सकते हैं। मंगलेश्वर महादेव का प्रवेश द्वार। चलिए चलते हैं महादेव का दर्शन करने। मंगलेश्वर
मंदिर अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है। शिव 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 शिव। आज भाई 8 ज्योतिर्लिंग दर्शन पूरा हो गया। ये ममलेश्वर महादेव का पूरा मंदिर परिसर है। अब चलते हैं आश्रम की तरफ। इस तरह से पूरे रास्ते को लोकेट किया गया है और कहीं पर भी आपको किसी भी चीज़ का परेशानी नहीं होगा, और होता भी है तो यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। किसी से भी पूछ लेंगे, सब आपको पूरी रास्ता बता देंगे। क्या आ गया है महादेव का, और आज तबीयत इतना ख़राब है कि मैं ज़्यादातर आपको बता भी नहीं पाया। तो जितना भी नॉलेज आपको दूंगा टोटल वाइस ओवर करके दूंगा। और आज भी यहाँ से जाऊँगा नहीं। आज 10 तारीख है, कल यहाँ से उज्जैन के लिए निकलूँगा। और आज तो जब मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, तो अब जाता हूँ धर्मशाला पे ही सोएंगे। अब पूरा दिन सोएंगे, तो कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। और अभी जस्ट ये रोड सीधा मंदिर जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी भी बोलेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैं जितना इम्पोर्टेंट रहेगा वो सब वॉइस ओवर करके दे दूँगा। अभी थोड़ा इधर आराम करते हैं, फिर धर्मशाला पे आपसे मिलते हैं। धर्मशाला पे अब यहीं पे वो बिछाएँगे और यहीं सोएंगे। यार एकदम हालत ख़राब हो गई है। तो अब आज 10 तारीख है, कल अगर तबीयत सही रहेगा तो कल निकलेंगे, नहीं तो कल दिन बाद और थोड़ा यहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। क्योंकि मैं रास्ते का ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा धूप, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। और उसके बाद उज्जैन तक हमको लगता है ऐसा ही हो। तो रोड यहाँ का बहुत बेकार है भाई एमपी का। तो जल्दी जल्दी किसी तरह भी क्रॉस करके एमपी से निकलना है, गुजरात पहुँचना है। तो महादेव का दर्शन कराने की मैंने पूरा कोशिश की आप लोगों को। शिवलिंग के पास आपको पता है कि वहाँ बहुत भीड़ होता है, इसलिए वहाँ कैमरा सीधा भी निकालना मुश्किल होता है। कैमरा आप निकालेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कैमरा वो लोग जब्त कर लेते हैं। तो गर्भगृह में ऐसा प्रॉब्लम था, तो मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी मैं महादेव को आपको दर्शन कराने की पूरी कोशिश किया। तो कमेंट में हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज का वीडियो बस यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे।